अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपको इस योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20वीं किस्त के रिगार्डिंग। 20वीं किस्त कब और कितने किसानों को भेजी जाने वाली है, इसकी जानकारी आ चुकी है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 20वीं किस्त को लेकर सरकार ने क्या क्या कंडीशंस रख दी हैं, क्या क्या शर्तें लगाई हैं। सभी किसानों को ये जानकारी दे दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि 20वीं किस्त का पैसा आपको 19वीं किस्त की तरह बिल्कुल समय पर प्राप्त हो पाए तो आपको कुछ काम करने होंगे। जैसे कि लगभग 4 काम सरकार ने ऐसे बताए हैं जो आपको पहले से करने होंगे। अगर आप उनमें से कोई भी एक काम भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको 20वीं किस्त का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस बार 19वीं किस्त के दौरान लगभग 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सरकार ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेजी है, जो कि यह पैसा आपको 24 फरवरी 2025 में ट्रांसफर किया गया था। सरकार ने पिछली कई किस्तों से एक सिस्टम बना के रखा हुआ है कि जब भी किस्त के आने का समय होता है तो वो पैसा आपको लगभग किस्त के 1 महीने पहले ही भेज दिया जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है कि आपको 20वीं किस्त का पैसा भी अब बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है। हर बार की तरह जब एक किस्त आपको प्राप्त हो जाती है तो आपको फिर अगली किस्त का इंतज़ार रहता है। फिर किसान अगली किस्त का मिलने का इंतज़ार करते रहते हैं और आपको इस बात का भी इंतज़ार रहता है कि भाई सरकार की तरफ से कब ऑफिशियली अपडेट जारी की जाएगी, कब सरकार की तरफ से ये बात निकलेगी कि भाई अब अगली किस्त का पैसा आपको कब मिलेगा और कितने किसानों को मिलेगा। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 20वीं किस्त का पैसा समय पर प्राप्त होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी सरकार ने आप सभी किसानों को यह जानकारी दी थी। सरकार की तरफ से बताया गया था कि भाई किसान रजिस्ट्री यानी कि फार्मर रजिस्ट्री, जिसको आप किसान कार्ड भी बोलते हैं, वो कराना आपको काफी जरूरी होगा। 19वीं किस्त के दौरान सरकार की तरफ से यह भी निर्देश जारी किए गए थे कि जितने भी किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, अगर वो अपना किसान रजिस्ट्री का काम नहीं करा पाते हैं तो उनको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने सभी किसानों का ध्यान रखते हुए उनको समय पर पैसा पहुंचा दिया, सभी को पैसा प्राप्त हो चुका है। बट इस बार ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी किसान ऐसा छूट जाता है जिसका किसान रजिस्ट्री का काम नहीं हुआ हो, जिसने अपनी किसान रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो उसको फिर 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसान रजिस्ट्री का काम कराना काफ़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप अपना फार्मर रजिस्ट्री करा लीजिए। मैक्सिमम 5 मिनट का समय लगता है। आधार ओटीपी के माध्यम से आपका फार्मर रजिस्ट्री हो जाता है और जो आपको वहाँ से प्रिंट आउट मिलता है वो लेकर आप अपने घर आ सकते हैं और फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइफ टाइम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। सिर्फ यहाँ पे 20वीं किस्त की ही बात नहीं चल रही है, आपको जीवन भर ये इस योजना का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहली तो बात यही हो गई कि आपको अपना फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करानी है। उसके बाद मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट काम आपके बचते हैं जो कि सभी किसानों को उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। पहला तो यह है कि आपको ये चेक करना होगा कि आपकी ई-केवाईसी है या नहीं है। ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ये तीनों चीज़ें आपके प्रॉपर यस में होना चाहिए, तभी आप अगली किस्त के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, तभी आपका अगली किस्त में नाम सरकार के द्वारा पैसा भेजने के लिए शामिल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से 20वीं किस्त की अनाउंसमेंट होने से पहले तक जितने भी किसान ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ये 4 काम नहीं किए होंगे या इनमें से कोई भी काम आपका इनकम्प्लीट बचता है तो फिर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। खास तौर से वो किसान जिन्होंने अभी तक अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है तो उनको किसी भी कीमत पर 20वीं किस्त नहीं डाली जाएगी। अगर आपने अपना फार्मर रजिस्ट्री करा लिया है तो फिर आज ही पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आकर अपने स्टेटस को जरूर चेक कीजिए और वहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार का आपको वहां पे आपका इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। आपको आपका स्टेटस शो होता है जहां पर आपका लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, ये तीनों चीज़ें आपकी यस में प्रॉपर रहनी चाहिए, तभी आप अगली किस्त के लिए एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती है, कोई भी ऑप्शन आपका नो में रहता है तो फिर आपको एफटीओ प्रोसीड आपका यस नहीं होगा, नो ही रहेगा और आपकी ना तो रुकी हुई किस्तें आपको मिलेंगी और ना ही आपको अगली आने वाली किस्त मिलेगी। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि देखिए, सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि आपकी कितनी भी किस्तें रुकी हुई हो, आपकी 10 किस्तें रुकी हुई हैं, आपकी 5 किस्तें रुकी हुई हैं, आपकी 2 किस्तें रुकी हुई हैं, कितनी भी किस्तें आपकी रुकी हुई हैं, जैसे ही आपका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट होता है, आपका सभी रुका हुआ पैसा, एक एक किस्त का पैसा अगली आने वाली किस्त के साथ में आपको सरकार भेज देती है।
हमने आपको 19वीं किस्त के दौरान भी एक वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दी थी कि कुछ किसान ऐसे भी थे जिनको एक ही बार में 8-8 किस्तों का पैसा मिला है, 4-4 किस्तों का पैसा मिला है। जब उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम थी, उनकी किस्तें पेंडिंग जा रही थी और जैसे ही उनका समाधान हुआ, उनके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, उसके बाद सरकार ने उनको उनकी बाकी सभी किस्तें एक ही साथ प्रोवाइड करा दी। तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भाई इस योजना का पैसा अगर आपको आज नहीं मिल पा रहा है तो जैसे ही अगली किस्त में आपकी समस्याएं सॉल्व होती हैं तो उस दौरान आपको आपकी बाकी रुकी हुई किस्तें सभी मिल जाती हैं। अभी तक कोई भी ऐसी योजना नहीं जारी की गई है जहां पर आपको किसी भी कारणवश उस योजना का पैसा एक लंबे समय से नहीं मिल रहा है और जब आपको मिलने लगता है तो आपको पिछली किस्तें नहीं मिलती हैं, यानी कि पिछला पैसा जो आपको बीत चुका होता है वो नहीं मिलता है। जहां से आपकी समस्या सॉल्व हुई होती है, जहां से आप एलिजिबल हुए होते हैं उस योजना के लिए, वहीं से आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है। बट पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये सबसे बड़ी खास बात है कि आपकी रुकी हुई किस्तें भी सरकार के द्वारा भेज दी जाती हैं। तो अब 20वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए आपको ये 4 काम जरूर करने होंगे। पहला तो रहेगा आपका फॉर्मर रजिस्ट्री, दूसरा है ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग। ये चारों काम आपके कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि भाई आपको ये 20वीं किस्त कब प्राप्त होने वाली है और कहां से प्राप्त होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आई है, बट सरकार जिस हिसाब से, जिस फॉर्मेट के हिसाब से आपको पैसा भेजती है उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि ये पैसा आपको अप्रैल से जुलाई तक, यानी कि अप्रैल से जुलाई 2025 तक कभी भी सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है। और जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, कुछ नई जानकारी आपको मिली हो, तो हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि किसान सम्मान निधि से रिलेटेड उनको भी समय पर ये जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।